जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं पटना में हूँ अर्पिता मैडम के घर पे। और अर्पिता मैडम हमारे संस्था से लगभग 5-6 साल से जुड़ी हुई हैं और टाइम टू टाइम ये कपड़ा हमारे संस्था में देती हैं, गरीब बच्चों के लिए खास करके और महिलाओं के लिए भी रहता है। तो आज इन्होंने मुझे पटना बुलाया, हम अपने काम से आए थे। इन्होंने कहा कि हमने कपड़ा कलेक्ट करके रखा है, रूमी भाई आप आइए हमारे यहाँ। हम यहाँ आ गए हैं और अर्पिता मैडम ने मुझे ये तमाम कपड़ा मुहैया करके दिया है। ये सूटकेस भी साथ में दिया है। इस सूटकेस में बच्चे का कपड़ा है, इस सूटकेस में बच्चे का कपड़ा है, ये सब में बड़े बच्चे सबका कपड़ा है। बैग भी है, क्योंकि कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको बैग नहीं जुड़ रहा है स्कूल के लिए, या कुछ बच्चे के पास साइकिल वगैरह नहीं है, तो हम लोग बैग, साइकिल, बॉल, खिलौना सब कुछ कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अर्पिता मैडम से हम पूछेंगे कि वो आखिर इतने बिजी शेड्यूल में और शहर में रह के कैसे ये सब मैनेज कर पाती हैं और आखिर ये सब काम क्यों कर रही हैं कि इतने कपड़े को इकट्ठा करके ये हमारे द्वारा गरीबों में भेज रही। मैडम आप आखिर ऐसा क्या सोच के कर रही हैं? बहुत लोग तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में पटना में सिर्फ 2 महिला ऐसी हैं जो मुझे इस बातों के लिए बुलाती हैं, उसमें आप। थैंक यू वेरी मच। ये जो कपड़े सब है ना, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा किसी के पास जाए जो उसका यूटिलाइज कर सके, जो उसको एक्चुअली पहन सके। हम तो किसी को भी दे देते हैं कपड़ा, लेकिन जैसे अगर हम अपने काम वाली बाई को भी देते हैं तो वो बोलती है कि नहीं पुराना कपड़ा नहीं लेना है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जिनको ये कपड़े की ज़रूरत है एक्चुअली में। तो मैं इसीलिए इसको सारा इकट्ठा कर करके रखती हूँ ताकि मैं उन तक पहुँचा सकूँ, ऑब्वियसली रूमी भाई के थ्रू मैं पहुंचा सकूं, ताकि मुझे भी ये खुशी हो कि वो बच्चे जिसको ये ज़रूरत है वो पहन रहे हैं कपड़ा। और ये तमाम कपड़ा कंडीशन में होता है, जो ऐसा नहीं है कि पहनने लायक नहीं होता। कई लोग आज भी हमारे देश में नंगे बच्चे हज़ारों के तादाद में घूमते हैं। हम शहर हो या देहात हो, हम देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर ये कपड़ा मिल जाता है तो वो खुश होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। आप देखती होंगी मैडम वीडियो, तो ज़रूर है ये आपके नाम से ये कपड़ा हम उन बच्चों तक पहुँचाएंगे और उस वीडियो का फुटेज फिर आपको जरूर हम व्हाट्सएप करेंगे। एकदम फिर कभी हो तो आप जरूर बच्चे का मुंह जो वो ये मिलने के बाद जो उनके मुंह में खुशी होगा वही सबसे ज्यादा अच्छा है ना, कि वो पहनेंगे, ये वो खुश होंगे। किसी को देने से अगर कोई खुश नहीं होता है तो फिर उनको देके ही क्या फायदा, लेकिन उनको देके फायदा है जो एक्चुअल में खुश है। जरूरत बहुत लोग हैं जो खुश नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ ऐसा होता है, हाँ कि पुराना कपड़ा है दे रहे हैं ऐसा। हाँ हम तो जानते हैं ना इसकी अहमियत। तो हम लोग को भी पता है कि जैसे मान लीजिए कपड़ा एक फट जाए तो मैं फटा हुआ कपड़ा किसी को क्यों दूं कि वो पहन ही ना पाए, लेकिन एटलीस्ट उतना कपड़ा उस हालत में रहना चाहिए कि वो पहन सके, उसमें उसका शरीर ढक सके। तो उतना ही फेंकने से अच्छा है कि यूजलेस। यस, और ये भी है कि रिसाइकल हो जाता है कपड़ा। यस यस। तो मैडम एक्चुअल में गुवाहाटी की रहने वाली, आप गुवाहाटी की रहने वाली? जी मैं गुवाहाटी की रहने वाली हूँ और शादी के बाद से मैं पहले गुड़गांव में थी, अब मैं ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से मैं पटना में हूँ। तो सर को तो मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से जानती हूँ। हाँ चलो ठीक है, आप दूसरे राज्य से आके हमारे बिहार में मतलब ऐसा कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर मैडम आएंगे, आपका चूँकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इतना दिल से आप बात करती हैं और बुलाती हैं कि आप आइए, तो हम लोग कोई भी काम छोड़ के आप अगर कोई भी चीज़ देने के लिए रहेंगे गरीबों में, जरूर रहेंगे। कभी हम लोग आपकी बात को काटेंगे नहीं। मैं आज भी दे रही हूँ, इन फ्यूचर भी मैं दूंगी, जितना मेरे से हो सके, जितना मैं दे सकूंगी मैं जरूर दूंगी। कभी भी आप अगर अपने मैके भी चली गए गुवाहाटी, एकदम आप वहाँ भी आइएगा। हाँ जरूर, बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, हम लोग चलेंगे और फिर से हम अर्पिता मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इतने अच्छे लोग अभी भी हैं इस दुनिया में। यही वजह है कि ये दुनिया में अभी भी सब कुछ, सूरज चांद अपने टाइम से निकल रहा है, हवा चल रहा है और तमाम तरह का जो जीव जंतु है वो जिंदा है और सारा नेचर, सारा जो कुदरती सिस्टम है वो चल रहा है, क्योंकि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। जिस दिन ये तमाम अच्छे लोग हट जाएंगे तो उस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बुरे लोगों का भी गुजारा अच्छे लोगों के आड़ में हो रहा है। तो चलिए ये भी एक अच्छा बात है। धन्यवाद, थैंक यू सर।